Hey guys, how are you all? I hope you all are well. आज की हमारे नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या ये सब क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी संख्या आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक नेचुरल नंबर बोलते हैं जिसे हम, हमारे नेचुरल नंबर बोलते हैं जिन्हें हम, या फिर बोल सकते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, वे संख्या जो एक से शुरू होकर कहीं तक भी जाए, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक, आखिरी तक, जब तक भी आप चाहें, वे सारी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स को भी हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, लेकिन इसको अब एक नया नाम भी दिया गया है जिसको हम कहते हैं हिंदू अरबी संख्या। अगर आपको हिंदू अरबी संख्या कहा जाए तो इसका मतलब है वो भी आपकी प्राकृतिक संख्या के बारे में ही बात की जा रही है। इसको एक नया नाम क्या दिया गया है? हिंदू अरबी संख्या। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या फिर हम इसे कह सकते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या। ठीक है, जितनी भी संख्या प्राकृतिक संख्या के भी आगे अगर हम जीरो लगा दे, प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम जीरो लगा दे तो वे सारी संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है या होल नंबर कहलाती है। ठीक है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 0 से शुरू करके और आखिरी तक की सारी संख्या हमारी पूर्ण संख्या या फिर हम उन्हें होल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या होती है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या से आप समझ सकते हैं जो संख्या किसी नंबर से कट सकती हो, कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं जिसे हम, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, उन संख्या को हम भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसके देखो कितने फैक्टर होंगे? 1 2 और कितने गुणनखंड होंगे? 1 2 और 4। तो कितने गुणनखंड होंगे इसके? 1 2 3, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो हमारी 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे इसके मतलब ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आई बात? अगला है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या फिर हम कह सकते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या या फिर आप बोल सकते हो उसे प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, सिर्फ 2 फैक्टर हो सकते हो, 2 गुणनखंड हो सकते हों, उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर या फिर क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं जिसके, उसे हम प्राइम नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 के 2 गुणनखंड हो गया तो 1 या 1 वो खुद से घटे। 2 गुणनखंड कौन से होते हैं? 1 तो 1 और 1 वो अपने आप से घटेगा। ठीक है, 3 4 क्या? 4 के फैक्टर भी हमने करे 1 2 और 4। तो क्या ये प्राइम नंबर है? क्या यह भाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होगी, तो यह भाज्य संख्या नहीं है। फिर क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 11 13 17 19 23 29 ठीक है, ये सब हमारी अभाज्य संख्या होती है। एक चीज़ और याद रखना कि कई बार पूछा जाता है 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये आप याद कर लो। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, हमेशा हमें लिख के ही देखने पड़ते हैं भाज्य संख्या। तो हमेशा याद रखना 1 से लेके 50 तक 15 भाज्य संख्या होती है, और 51 से लेके 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये बात आप रट लो।
चाहे कुछ भी कर लो। 1 से लेके 50 तक हमारी 15 भाज्य संख्या मतलब 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 51 से लेके 100 तक हमारे 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि एक हमारा भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। एक हमारा भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। अब एक, आप देखो एक के कितने फैक्टर हो गए, सिर्फ एक फैक्टर। मैंने भाज्य संख्या के रूल में क्या बताया कि इसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, इसके 2 फैक्टर होने चाहिए भाज्य के लिए। तो एक हमारा भाज्य संख्या नहीं है, क्या लिखोगे, एक हमारा भाज्य संख्या नहीं है मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब अभाज्य संख्या है फिर ये। अब मैंने अभाज्य संख्या का क्या रूल बताया था कि अभाज्य संख्या में मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो इसका गुणनखंड क्या है, एक ही है, तो ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, ना ये कंपोजिट नंबर होता है हमारा एक, और ना ही हमारा एक प्राइम नंबर होता है। ठीक, समझ में आई ये बात भी, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है, ना ही हमारा प्राइम नंबर है। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक क्वेश्चन आता है सबसे छोटी भाज्य अभाज्य संख्या कौन सी हुई। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, फिर हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, मतलब अभाज्य मीन्स प्राइम नंबर कौन सा है सबसे छोटा, और सबसे छोटा हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सी है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है। तो हिसाब से सबसे छोटे प्राइम नंबर क्या हुआ, 2, मतलब भाज्य संख्या क्या हुई, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर क्या हुआ हमारा, 4। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर हम इसे कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, या फिर हम इसे कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्या जिनका स्क्वायर, पूरा स्क्वायर क्या है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका, या 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। इस तरह ये जो संख्या जिनका हम स्क्वायर करते हैं या वर्ग करते हैं वो हमारी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1, 4, 9, 16, 25 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला पॉइंट क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर, या फिर हम इसे कह सकते हैं पूर्ण घन संख्या। ठीक है, सेम वही बात, जिसका घन, जिसका क्यूब नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब हमारा पूर्ण घन संख्या कैसे, 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27, ऐसे इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पूर्ण घन संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। अब आती है आपका एक और है आपकी सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, सहभाज्य संख्या या फिर हम बोल सकते हैं को प्राइम नंबर। इस पे ध्यान देना, को प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या हमारी क्या होती है। को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, जितने भी आपके क्या कहते हैं हम इसे, जितने सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं कि जब हम दो युग्म के गुणनखंड करें, उसका दो युग्म का गुणनखंड जब हम करते हैं और उसका फैक्टर हमेशा 1 आए तो वो हमारी सहभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर होती है। जैसे मैंने लिया 1 और 2 ले लिया, तो अगर हम इसका गुणनखंड करें तो क्या आएगा, दोनों का 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का यदि हम HCF निकालें
तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आएगा, 1। अगर हम जैसे 3 और 5 ले लिया, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1। ठीक है, या फिर हमने ले लिया 2 और 7। ठीक है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1। या हमने ले लिया 3 और 4, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर है। सोच रहे होंगे सारे प्राइम नंबर आते हैं, नहीं, 3 और 4 ले लिया, लेकिन अगर इनके कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 1। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए, जिन दो नंबर के युग्म करने पर भी उनका कॉमन फैक्टर 1 आए, वो होती है हमारी सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका सम संख्या, सम इवन नंबर। वे नंबर जो 2 की टेबल से ही भाग हो सके उन्हें हम इवन कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 डैश। ये तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन आई थिंक। जो 2 की टेबल से ही भाग हो सके उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। विषम या फिर आप बोल सकते हो क्या कहते हैं, ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर, जो नंबर 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 2 की पहाड़े में नहीं आते हैं, वे हमारी विषम संख्या हो गए। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, समझ में आया। मैं एक बार सारे दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहला था आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेके जितनी भी संख्या होती है वे आपकी सारी प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को हम हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है उससे पहले अगर हम 0 लगा दें, मतलब 0 से लेके अनंत तक की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 का हमने निकाल के दिखाया कि फैक्टर 3 है, 1, 2 और 4, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो ये हमारी भाज्य संख्या या फिर हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है। अभाज्य संख्या या फिर कह सकते हैं प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक तो 1 और एक वो खुद, वे नंबर हमारे प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमारा 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। मैंने आपको बताया ज़्यादातर क्वेश्चन में पेपर में पूछा था 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो, या 50, 51 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए आप रट सकते हो। 100 से ज़्यादा पूछी नहीं जाती ज़्यादा, तो 1 से लेके 50 तक हमारी 15 है, 51 से लेके 100 तक 10 है। ठीक है, ये आप रट सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या। तो इसके लिए क्या है कि एक भाज्य संख्या का रूल क्या था कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, तो कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। इसमें आपका सिर्फ एक ही गुणनखंड है, 1, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, भाज्य संख्या नहीं है, और मतलब प्राइम नंबर नहीं है। और अभाज्य संख्या का क्या रूल था, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं या फिर कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसमें हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है, तो हमारा एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो इसका मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कौन सी, हमारी 4। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी नंबर का यदि हम वर्ग करें तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या कहते हैं, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करते करते अनंत तक जितनी भी संख्या होगी उनका पर पूरा स्क्वायर करके जो नंबर आते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, इस तरह जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अब हम आपको कहते हैं पूर्ण घन संख्या, हर संख्या का क्यूब हमारा पूर्ण घन संख्या कहलाता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब आता है हमारा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। किसी भी नंबर के युग्म का यदि फैक्टर किए जाएं और उसका फैक्टर सिर्फ 1 आए तो वो हमारा को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, सम संख्या इवन नंबर्स होता है। जो नंबर हमारे सिर्फ 2 की टेबल से कटते हैं वे हमारी सम संख्या होती है, और जो नंबर हमारी 2 की टेबल के अलावा और किसी भी टेबल से कट सकें जाए, मतलब 2 की टेबल में जो नंबर नहीं आते हैं वे हमारी विषम संख्या, फिर हम उसे क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब
करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अदरवाइज लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।